क्या भारत की तकदीर में है इस्लामिक राष्ट्र? खतरे में सनातन है या फिर सनातनी? टुकड़ों टुकड़ों में बटा भारत पुनः खंडित होगा। मुसलमानों का बढ़ना क्या भारत के लिए खतरा है? हिंदू मुस्लिम पर क्या बोले शारदा द्वारकापीठ शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्मनिरपेक्ष भारत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक विशेष वर्ग की संख्या अप्राकृतिक रूप से बढ़ रही है तो क्या ये देश की अखंडता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए क्या सच में खतरा है? धर्मांतरण यानी धर्म का परिवर्तन। जी। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। हमारे शास्त्रों में पहले से ही यह व्यवस्था प्रदान की गई है, पहले से ही संकेत किया गया है, सूचित किया गया है कि ऐसे ऐसे समय आएंगे, हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने के लिए स्वधर्म का ही पालन करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने ही धर्म में हमें चले जाना है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कभी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म का पालन हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी करते थे, उस धर्म में यदि हमें सुख नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन करके दूसरे का आश्रय लेंगे तो वहाँ सुख मिल जाएगा। इसकी कौन प्रतिज्ञा लेता है, कौन प्रतिज्ञा करता है, कौन गारंटी देता है? एतदर्थ धर्म त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा ने तो धर्म परिवर्तन के विषय में शिखा नहीं कटने दी, सिर कटवा दिया। ऐसे महापुरुषों का आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो एतदर्थ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर पहले से भी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म है तो सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतने आक्रमणों के बाद भी हम सुरक्षित हैं। सावधान होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है जी। तो अभी पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू खतरे में नहीं है, ऐसा कहने वाले खतरे में हैं, इसलिए हिंदुओं को भयभीत करते हैं। तो धर्म पालन ही एकमात्र रक्षा का उपाय है। सनातन खतरे में नहीं है, शाश्वत है, ये तो समझ आता है। तो क्या हम ये समझे कि हिंदू खतरे में है? हिंदू और सनातन अलग अलग नहीं है। सनातन धर्मावलंबी ही हिंदू है। देश की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है? जनसंख्या किन की बढ़ रही है, पहले इस पर विचार हो। जी। जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हो रही है? जो यहाँ बहुसंख्यक हैं उन पर तो नियंत्रण लगा दिया गया है, और जो दूसरे हैं जो अल्पसंख्यक हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो नियम, भारत में हम रहते हैं तो भारतीय संविधान सबके साथ एक सा लागू होना चाहिए। धर्म का पालन सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन संविधान का पालन तो सबके लिए, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। हमारी शिक्षा में अगर जब भारतीयता होगी, राष्ट्रवाद होगा और हमें धर्म पालन की स्वतंत्रता पूर्वक अनुमति दी जाएगी, तभी हम देश को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। देश का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है वो 2047 तक विकसित भारत का ख्वाब हमें दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि 2047 तक अगर चीज़ें समय पे नहीं रोकी गई तो हिंदू बहुल भारत एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। आप देखिए ना, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी। देश का विभाजन जो हुआ 42-47 में, 50 में संविधान बना, तो धर्म के आधार पर हुआ। तो उस समय तत्कालीन जो भी नेता थे विभाजन के समय,
उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो पाकिस्तान उन्होंने पा लिया, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। तो ये मूलभूत विचार हैं, इन पर विचार होना चाहिए और पूरे देश के हित में क्या अच्छा हो सकता है उस तरह से संविधान में भी संशोधन करना चाहिए।